आप लोग सब जानते हैं कि पशुपति पारस जी को किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सटाकर लात मारा है। दलित परिवार में इसको लेकर के काफ़ी रोष भी है। एक घटिया बयान सम्राट चौधरी जी का है। मैं सम्राट के बयान की पूरी तरह से भर्त्सना करता हूँ। यह बयान उनके उत्पन्न संस्कार के हाँ और न पर सवाल खड़ा करता है। भाजपा महिलाओं को अपमान करने के लिए जानी जाती है। जमीन खिसक रहा है। सारे मतदाता गुलबंद हो चुके हैं महागठबंधन के प्रति, तो पूरी भाजपा हिली हुई है। जनता दल यू की तरफ से उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की जा रही है। राष्ट्रीय जनता दल अपने लोगों को सिंबल बांट रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अब तक किसी प्रकार की कोई हलचल नजर नहीं आ रही है। पशुपति पारस हैं, मुकेश सहनी हैं, क्या होगा इन लोग का? क्या पशुपति पारस इंडिया अलायंस का दामन थामेंगे? क्या बातचीत हो रही है? इन तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं, उनसे बात करेंगे। क्या पशुपति पारस आप लोगों से संपर्क में है? मुकेश सहनी बातचीत कर रहे हैं आप लोगों से? महागठबंधन स्वाभाविक गठबंधन है और इस गठबंधन में सब शीर्ष नेतृत्व अपनी राय करके ही सब चीज़ों को मूर्त रूप दे रहे हैं। बस बहुत जल्द पीपुल डोमेन में चीज़ें आ जाएगी, कौन कितने सीटों पर लड़ेंगे और उसका ऐलान भी हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जो खुद परेशान है, बिहार में कई ऐसे घटक दल हैं एनडीए गठबंधन के जिनको उन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया है, इस्तेमाल किया है और इस्तेमाल करने के बाद फिर उनको कचरे के डब्बे में समझ करके बाहर भीगा है। आप लोग सब जानते हैं कि पशुपति पारस जी को किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सटाकर लात मारा है। दलित परिवार में इसको लेकर के काफ़ी रोष भी है। अब उसको कैसे निपटेंगे पशुपति पारस जी, तो उनका विषय होगा। हर वो दल जिनको लोकतंत्र में संविधान में आस्था है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गुलबंद होकर करके काम करने चाह रहे हैं। तो मुकेश सहनी से भी आप लोग की बातचीत हो रही है? जो शीर्ष नेतृत्व हर विषयों पर बात करेगी, उसके लिए संसदीय बोर्ड ने ये अधिकृत किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि सीटों के बंटवारे से सहित सभी चीज़ों पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत किए गए हैं, तो वो तो और चीज़ों को मूर्त रूप देंगे ही। लेकिन ये भी सवाल उठ रहा है कि आरजेडी जो है वो तानाशाही रुख अपनाई हुई है। सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव देश में तानाशाह है, लोकतंत्र को रौंदा जा रहा है। दुनिया भर के अखबारों ने भारतीय लोकतंत्र पर आसन्न खतरों को समझ कर करके कई चीज़ें लिखी गई है। आप सब लोग जानते हैं कि देश में जिनको कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए, वो घराना भय से उन्होंने दास्ता कबूल कर ली है। आज गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जिस तरह से जबरन जेल में डालने की लगातार कोशिश हो रही है, कई लोगों को डाला गया है। बिहार में आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार से सहित दक्षिण भारत के कई नेता हैं जिनके खिलाफ सिर्फ संस्थाएं बढ़ चढ़ कर करके बिल्कुल दुश्मन की तरह काम कर रही है। गैर कानूनी तरीके से चीज़ों को लिया जा रहा है, यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। ये तानाशाह है मोदी जी का, उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का। ये तानाशाह से देश नहीं चलता, देश उनके हाथों से निकलता हुआ दिख रहा है, तो कई तरह के तिकड़म अपना रहे हैं। लालू प्रसाद यादव पर सम्राट चौधरी ने यहाँ तक कह दिया कि टिकट बेचने में लालू प्रसाद यादव इतने माहिर हैं कि एक घटिया बयान सम्राट चौधरी जी का है। मैं सम्राट के बयान की पूरी तरह से भर्त्सना करता हूँ। यह बयान उनके उत्पन्न संस्कार के हाँ और न पर सवाल खड़ा करता है। जो कच्ची उम्र में बने थे, मंत्री बने थे, तो माता पिता आकर के मिले थे, तो क्या उन्होंने खरीद बिक्री की थी? क्या दुर्भाग्यपूर्ण है ना इस तरह की भाषा। महिलाओं का अपमान है। भाजपा महिलाओं को अपमान करने के लिए जानी जाती है। जमीन खिसक रहा है। सारे मतदाता गुलबंद हो चुके हैं महागठबंधन के प्रति, तो पूरी भाजपा हिली हुई है। पिता पुत्री के रिश्ते को लेकर इस तरह की बातें करना कहाँ से उचित है? ये वही लोग कर सकता है जिनके उत्पन्न संस्कार हाँ और ना पर सवाल खड़ा करता है। एक देश के अंदर में खास करके डोनर में महिलाओं की जो भूमिका रहती है अपने पिता और माता की रक्षा में, इस पवित्र मतलब दान को जिस रूप में बयान किया गया है, इसकी जितनी थू की जाए वो कम है। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे और साफ तौर पर आपने सुना है क्या कुछ इन्होंने कहा। जो सम्राट चौधरी का बयान था या फिर मुकेश सहनी हो या पशुपति पारस के सीटों को लेकर, तो तमाम बातों को लेकर इन्होंने अपनी राय रखी है। लेकिन फिलहाल जो आपका जवाब होगा
आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि आखिरकार इस तरीके की बयान कहाँ तक सही है राजनीति में। गणेश फर्नीचर के साथ नमस्कार।